हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आज अपना जन्मदिन मनाया और इस दौरान सीएम आवास में कांग्रेस वर्कर्स और समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। जीवन के 60 पड़ाव पार कर चुके सीएम सुक्खू ने इस दौरान 80 किलो का केक काटा और सभी का आभार जताया। सीएम सुक्खू ने केक काटने के बाद से सबसे पहले अपनी बेटी को केक खिलाया और फिर पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर को भी केक खिलाया। वहीं इस मौके पर हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाइयां भी दी। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जन्म दिवस है आज, और पिछले कई वर्षों से हम जो है वो आयोजन इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में करते आए हैं। लेकिन इस बार जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की सोच है कि अपने नौजवानों को नशे के प्रति जागरूक करना है, उनके अंदर एक नया जज्बा जुनून पैदा करना है, तो उसी के तहत जितने भी हमारे हमीरपुर के कांग्रेस जन हैं, इन्होंने सबने फैसला किया कि इस बार हम खेलते खेलते जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है जन्मदिवस जो है उस शांति फॉर्म गोविंद नगर के रहने वाले 27 साल के युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट के कारण ये मौत बताई जा रही है। बता दें कि युवक के परिजन और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि बीती रात को युवक 8 बजे लगभग एक्सीडेंट युवक का हो गया और एक्सीडेंट किसी रेत उठाने वाली ट्रॉली से हुआ है, जिस कारण युवक की मौत हो गई। बता दें कि इसके साथ ही 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक को सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को देखकर मृत घोषित कर दिया। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि हम ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ये लोग जब रात को चलते हैं तो इनको सामने आने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है और फुल स्पीड में ओवरलोड गाड़ियां लेकर चलते हैं। इनका नाम है मंगलशील, इनके पिताजी का नाम है शमीर शील। ये गोविंद नगर के निवासी है, लेकिन ये बाबा तारकनाथ धाम सुरेंद्रनगर में 5 नंबर में लोग रहते हैं। ये परिवार ससुराल में रहते हैं। तो ये जो है कल लगभग 8 बजे के करीब लगभग तकरीबन ये लोग 2-3 लोग, एक छोटे बच्चे थे साथ में और 2 लोग, इनके एक साड़ू था जो मंगल भर गया है। इनका साड़ू के साथ जो है पूजा करके ये लोग जो है घर की ओर जा रहे थे। बाबा तारकनाथ धाम से पूरब की ओर लगभग 200 मीटर दूरी पर वहाँ पर दुर्घटना हुआ है। अब दुर्घटना के कारण का पता नहीं चला कि कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे जो अंदाजा लग रहा है, हम लोग ऑन द स्पॉट मौके पे गए थे तो एक शिमल का पेड़ है, तो शिमल के पेड़ पे लगने का कोई चांसेस नहीं है वहाँ पर। और जो उनकी बाइक इंजरीड हुआ है वहाँ पर, तो बाइक का जो प्रखच्चा है शिमल के पेड़ से लगभग 2-4-5 मीटर पीछे है। वो रात को यहाँ पर अवैध रूप से मिट्टी ढोया जाता है। मेरे ख्याल से ट्रैक्टर ट्राली से इसका एक्सीडेंट होने की संभावना है। बस मेरे को पता चला 8:30-9 बजे के बीच में, तो हम लोग तो भागते हुए सितारगंज में ही आए। आके देख रहा हूँ कि जो हमारा शारू है मंगल वो ख़त्म हो गया, और दूसरा जो शारू है मनोज, वो उसको यहाँ से दरगाजी रेफर कर दिया था सुशीला दवाई, लेकिन हमने वहाँ नहीं लिया। हमने रुद्रपुर उसको एडमिट करवाया। अभी वो फिलहाल सही ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ये हमारा जो शारू है ये ख़त्म हो गया। अब किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, मौके में हम था नहीं, इसका छानबीन होगा तभी जगह पता चले। जो है ये रात को अधिकतर ज़्यादा चलता है। इमरजेंसी में इनको 108 द्वारा लाया गया था। ये शाम को 8:56 पर इनको लाया गया। इनका नाम मंगल सिंह, इनके पिता का नाम समीर सिंह, 28 वर्षीय है। ये पड़ा गाँव निवासी है, शक्ति फार्म में। ये मृत अवस्था में ही इनको हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था 108 के द्वारा, और इनसे एक्सीडेंट में हेड इंजरी की वजह से मृत्यु हुई, जिसकी सूचना हमने पुलिस की थी। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी सताने लगी है। गर्मियों के सीजन आते ही अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, जिसमें से कुछ बीमारियां आंखों से भी संबंधित होती हैं। गर्मियों में आंखों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नीरज ने बताया कि गर्मियों के सीजन में आंखों की बीमारी लगना एक आम बात है, जिसमें सभी के समय में कई बीमारियों के लक्षण सामने आते हैं। और इस बीमारी में आंखों में धुंधलापन होना, आंखों से पानी आना और आंखों का लाल हो जाना, ये लक्षण उस बीमारी में और उस मरीज में पाए जाते हैं जो धूप में काम करते हैं। इसके साथ ही वेल्डिंग वर्कर्स का काम करते हैं। इस बीमारी में आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि जो लोग पहाड़ों में बर्फ देखने जाते हैं, उन लोगों में भी इन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इसी बचाव में और इस बीमारी के बचाव में एक प्राथमिक उपचार के साथ ही डॉक्टर नीरज ने कहा कि ऐसे मरीजों को सलाह है कि ऐसी जगह पर जाते वक्त या काम करते समय सारी सुरक्षाएं बरतें और साथ ही काफी सावधानी से काम करें।
देखिए, जैसा कि मैंने भी अभी पेपर के माध्यम से ही देखा है कि इस तरीके के मरीज वहाँ पर आ रहे हैं। इसे आमतौर पर हम स्नो ब्लाइंडनेस या फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज आमतौर पर जो शिकायत करता है कि उसकी आंखों में पानी आता है, धुंधलापन दिखता है, उसको आंख लाल होती है या उसको रोशनी की तरफ देखने में चमक ज्यादा लगती है। ये आमतौर पर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं या वहाँ पर या ऐसे लोग जो वेल्डिंग्स करते हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेस का किरणों का सामना होता है। तो अगर मरीज उनको बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज के यूज करे, डायरेक्टली अगर देख लेता है तो कई बार उसकी पुतली पर डैमेज हो जाता है। तो वही उसको मरीज को आमतौर पर ये प्रेजेंटेशन एक दिन बाद होती है। मरीज उस समय तो नहीं होता, उस समय तो उसे कुछ नजर नहीं आता है, पर जब सो के उठता है उसे लगता है कि मेरी आंख में ये सब समस्याएं कहाँ से स्टार्ट। ऑपरेशन मुक्त के तहत पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में एनसीसी और एनएसएस से जुड़े स्कूली छात्रों ने शहर में रैली निकालकर लोगों को नशा और बच्चों को भिक्षावृत्ति मुक्त लेकर जागरूक किया है। और इस दौरान छात्रों ने वोट क्लब से सिविल लाइन बाजार में एक रैली निकाली। इसके साथ ही एसपी देहात का कहना है कि आज कई युवा नशे के लत से काफी परेशान है और कई लोग इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसीलिए अब लोग जागरूक होना चाहते हैं ताकि नशे और भिक्षावृत्ति से लोगों की मुक्ति मिल सके। देखिए, ये एक ऑपरेशन मुक्ति जो उत्तराखंड पुलिस का एक यूनिक अभियान है, ये 2 महीने मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे स्टेट में चलता है। क्योंकि ये जो रैली है उस अभियान की एक कड़ी है। इसके माध्यम से हम उन सब लोगों को अवेयर करना चाहते हैं जो छोटी मोटी भीख या मदद दे करके ये मानते हैं कि उन्होंने पुण्य का काम किया। बेसिकली इन रैली और इस अभियान के माध्यम से हम उन बच्चों पे काम करते हैं, डिपार्टमेंट हमारा उन बच्चों पे काम करता है जो शिक्षा के रूप में जिनको मुख्य धारा का हिस्सा होना चाहिए, जो भीख मांग करके, कूड़ा बीन करके या अपने पेरेंट्स के साथ छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस अभियान के माध्यम से हम शिक्षा विभाग, प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और एनजीओ जो इस फील्ड में बच्चों को लेके काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चे का जो। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक ई रिक्शा की छत पर बैठकर सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ना पुलिस का डर है, ना अपनी जान की परवाह है। ये नजारा हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर 4 धाम यात्रा और वीकेंड भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर में नो पार्किंग और ट्रैफिक सुविधा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती देने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है बल्कि हादसों को भी न्योता दे सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भीड़ के बावजूद भी पुलिस मौके पर नदारद रही और इन युवाओं ने बेखौफ होकर अपना स्टंट जारी रखा। हरिद्वार जैसे धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत न सिर्फ सुरक्षा को खतरे में डालती है बल्कि शहर की छवि को भी धूमिल कर सकती है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि हरिद्वार पुलिस इन स्टंटबाजों पर कब तक लगाम कस पाती है।